तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर मोशन और इसके अंदर दो सबसे पहला पार्ट है दैट इज डिस्क्राइबिंग मोशन। तो दो कंडीशन है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या वो मोशन में होगा, और मोशन के भी कई पार्ट्स हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमको कैसे पता लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है? तो सबसे पहले हमको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, एनी प्लेस और एनी लैंडमार्क। तो जैसे कि इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो स्टोन है इसको हमने रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टोन, ये जो कार है अभी क्या है, अभी ये रेस्ट के पोजीशन में है, क्योंकि ये जो कार है ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है कार की पोजीशन वही है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो रेस्ट में है। और मोशन में कब हम बोलेंगे? जब कार जो है अपना पोजीशन चेंज करेगा तो वो मोशन में आ जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे मोशन में है। तो इसने डी डिस्टेंस कवर किया है, इसका पोजीशन चेंज हो गया है, डी डिस्टेंस कवर किया है। और इसके अंदर जो दो तरह के मोशन हमको दिखाई दे रहा है, एक तो जो कार है वो एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे द कार इज हैविंग अ लीनियर मोशन। लेकिन जो इसके व्हील्स है वो घूम रहे हैं अपने एक्सिस पे, तो इसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। तो दो मोशन हमने इसके अंदर देखा है। तो अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो एक होता है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दूसरा सर्कुलर मोशन, और तीसरा ऑसिलेटरी मोशन। तो ये जो हमने पहले भी देखा है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये जो गाड़ी है जब ये आगे को जाएगा तो गाड़ी का लीनियर मोशन है, लेकिन जो टायर्स हैं इसके उसके रोटेशनल मोशन है। और जैसे कोई पेंडुलम होता है, पेंडुलम वाला घड़ी होता है, या गिटार के स्ट्रिंग्स होते हैं, जब हम उसको बजाते हैं तो वो अपने मीन पोजीशन से आगे पीछे मूव करते हैं और उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो जैसा कि इस पेंडुलम में हमको दिखाई देगा, ये पेंडुलम अपने मीन पोजीशन से इधर उधर मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ऑलराइट। फिर उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज जो हम देखेंगे इस चैप्टर में, स्केलर क्वांटिटीज है और वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का मास हम मेजर कर सकते हैं। तो ऑल दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी के अंदर खाली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर के अंदर क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मान लो ये एक रॉक है, और इस रॉक का मैं बोलता हूं मास कितना है? मास इज सपोज 25 kg। ये जो 25 kg है इसके अंदर खाली क्या है? मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये हो गया स्केलर। वैसे ही अगर मैं बोलूं कोई एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसके अंदर क्या होगा? मूव करने का एक वेलोसिटी होगा, सपोज इट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और वो मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम क्या बोलेंगे? ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड विच इज 10 मीटर पर सेकेंड एज वेल एज द डायरेक्शन, जो कि इस डायरेक्शन में है। दिस इज व्हाट? दिस इज ईस्ट। तो इस डायरेक्शन में है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्या? वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसे ही जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स एप्लीकेशन का ऑलवेज देयर हैज टू बी अ डायरेक्शन। तो किसी भी हम डायरेक्शन में जब फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है? उस फोर्स का कोई एक मैग्नीट्यूड होगा। सपोज ये 10 न्यूटन का फोर्स हमने इसके ऊपर लगाया और एक डायरेक्शन भी है, तो इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। फिर हम लोग देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है वो यहां पर है, और यहां से इसने मूव किया अप टू द पॉइंट सी, तो कितना किलोमीटर गया? सपोज ये किलोमीटर्स में है, तो वो गया 60 किलोमीटर। और फिर सी से ये वापस आया घूमकर कहां पर? बी में, तो वो कितना किलोमीटर वापस आया? 10, 20, 30, तो 30 और किलोमीटर वापस आया, तो टोटल कितना किलोमीटर वो चल गया? 90 किलोमीटर। सो नाउ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज 90 किलोमीटर्स। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस केस में? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द
इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट क्या था, यहां से स्टार्ट हुआ था, और फाइनल पॉइंट क्या है, यहां पे खत्म हुआ। तो ये कितना है, ये है हमारा 30। सो 30 किलोमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगेन डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस इज व्हाट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे 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 ट्रेवल करके यहां आ जा रहा है, द टोटल पाथ ट्रेवल्ड इज द डिस्टेंस। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, बिकॉज ये हर वक्त अपना डायरेक्शन चेंज करता रहा। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो दिस इज द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड इट कैन हैव अ डायरेक्शन, क्योंकि तब हम दो पॉइंट की बात करेंगे, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो दो पॉइंट के बीच में ऑलवेज कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगा ही। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है तो कोई ना कोई पाथ तो वो ट्रेवल कर ही रहा है, और उस पाथ का लेंथ ही डिस्टेंस है। तो इसीलिए डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस तभी जीरो हो सकता है अगर वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पर है। तो अगर हम मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उस केस में ऑलवेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इस बी पोजीशन से सी तक गया और वहां से वापस आ गया दोबारा इस बी पोजीशन में, तो इनिशियल पॉइंट भी यही, फाइनल पॉइंट भी यही, तो क्या होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, जीरो। तो इस केस में ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये जीरो कहलाएगा। तो अगर हम इस बी वाले पॉइंट को ओरिजिन मानते हैं तो यहां से जो राइट हैंड साइड में जो डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड का जो डायरेक्शन है उसको हम नेगेटिव मानेंगे। तो वो सबसे पहले बी से सी तक गया, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, 10 20 30, तो वो 30 किलोमीटर गया पॉजिटिव डायरेक्शन में। और फिर सी से वो गया ए तक, तो कितना किलोमीटर वो पीछे गया, वो गया 60 किलोमीटर पीछे। तो हम इसको नेगेटिव 60 लिखेंगे, क्योंकि इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो टोटल क्या होगा, नेट डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, दिस इज -60 + 30, तो विल गेट व्हाट, -30 किलोमीटर्स। तो -30 किलोमीटर का मतलब क्या है, 30 किलोमीटर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, 30 किलोमीटर इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है, और इसका भी जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है, और इसका जो यूनिट है वो भी मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि दोनों ही ऊपर में आपका डिस्टेंस आ रहा है या डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो उसका जो है यूनिट मीटर्स ही है, और नीचे टाइम आएगा तो दैट इज सेकेंड्स। उसके बाद है स्पीड एंड वेलोसिटी। सो व्हाट इज स्पीड? Speed is distance traveled upon time taken. If an object is here and it travels a distance d in time t seconds, then we can say that speed is equal to distance traveled upon time taken. तो speed का यूनिट क्या है? यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। और ऐसे ही अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अगेन, सपोज ये ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ और ये घूम घाम के इधर आ गया, देन दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विल गिव यू द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के अंदर क्या है, डायरेक्शन है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके अंदर डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी के अंदर भी डायरेक्शन रहेगा। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज स्पीड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और जो टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर कर रहा है ये इसके अंदर इट कैन हैव एनी डायरेक्शन। तो हर एक मोमेंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है इधर, और स्पीड के अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो इसीलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां तक हम लोगों ने मोशन देख लिया है, टाइप्स ऑफ मोशन देख लिया है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज देख लिए हैं। अब इसके आगे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन और कुछ ग्राफ्स करेंगे, और उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ऑलराइट।